हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पार्ट 27 की शुरुआत में शियन यांग को इसके घर पर छोड़ने के लिए आता है। इतने में इसको अपने असिस्टेंट की कॉल आ जाती है जो कि इसको बताता है कि शंगीना के बारे में एक गलत खबर वायरल हो गई है। ये सुनते ही यांग कहती है कि तुम्हें फौरन अपनी कंपनी जाना चाहिए। शियन यांग से सॉरी करता है तो यांग कहती है कि इसमें माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है। घर आते ही यांग इन चॉपस्टिक्स को देखने लगती है। यांग इन दोनों चॉपस्टिक्स को देखते हुए मुस्कुराने लगती है। अब शियन अपनी कंपनी आ जाता है। शंगीना की मैनेजर शियन को बताती है कि ये फोटोज फेक हैं, किसी ने शंगीना का अकाउंट हैक कर लिया है। ये सब लोग उस हैकर को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। फांग इन दोनों से कहता है कि अगर हम इस मसले को हल कर भी ले तब भी मुझे लगता है कि हमें शंगीना के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करना चाहिए। शियन कहते हैं लेकिन हम लोग अगर ये बात साबित करने में कामयाब हो गए कि ये फोटोज फेक है और इसमें शंगीना का कोई कसूर नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि इससे शंगीना की रेपुटेशन पर कोई फर्क पड़ेगा। फांग कहते हैं कि तुम्हारी बात सही है, लेकिन जितने भी ब्रांड्स के साथ शंगीना कोलैबोरेट कर रही थी उन्होंने अपने होम पेज से शंगीना की इंफॉर्मेशन रिमूव कर दी और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। शियन कहता है कि शंगीना विक्टिम है और उसकी लाइव स्ट्रीम से हमारे बिजनेस को बूस्ट मिला है तो हम उसको इस वक्त पर अकेला नहीं छोड़ सकते। ये सुनकर फांग यहाँ से जाने लगते तो शियन से पूछता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। फांग कहता है कि चूंकि तुम डिसाइड कर ही चुके हो तो फिर मुझे शंगीना के लिए PR प्लान बनाना होगा। ये सुनकर शियन फांग को थैंक्स बोलता है। अब शंगीना की मैनेजर कोचन की कॉल आती है तो ये शंगीना से कहती है कि ये क्यों कॉल कर रहा है। शंगीना कहती है कि हो सकता है कि वो भी हमसे अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहते हैं। शंगीना की मैनेजर जब कॉल उठाती है तो चेंग कहता है कि क्या आप शंगीना के साथ हैं? मैं नीचे खड़ा हूँ लेकिन गार्ड मुझे शंगीना की परमिशन के बगैर अंदर नहीं आने दे रहा और शंगीना मेरी कॉल नहीं उठा रही। शंगीना चेंग से कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खुलवा देती हूँ। मिस वे शियन की वो वीडियो देख रही होती है जिसमें ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा होता है। मिस वे साओ से कहती है कि तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि हमारे ग्रुप को इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। साओ कहता है कि हाँ। साओ कहता है कि जब इस प्रोजेक्ट के लिए शियन की कंपनी का इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी तो फिर शियन की कंपनी मार्केट में जाने पर फोकस करेगी और ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यांग और शियन काफी क्लोज हैं। मिसवे कहती है कि तुम्हारा प्लान काफी अच्छा है, हम इसी को फॉलो करेंगे। चेंग शंगीना के लिए चिकन सूप लेकर आया होता है। जब शंगीना ये सूप पी लेती है तो चेंग कहता है कि अब मैं वापस जा रहा हूँ। शंगीना चेंग को पहाड़ तक छोड़ने के लिए आती है। चेंग शंगीना से कहता है कि एक बार मैं पहाड़ों पर सैर करने के लिए गया था लेकिन पूरे एक हफ्ते के लिए मैं उसी गांव में फंस गया। उस गांव में फोन के सिग्नल्स भी नहीं आते थे। पूरे एक हफ्ते के लिए मुझे नहीं मालूम था कि आखिर बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। लेकिन जब मैं वहाँ से वापस आ गया तो मुझे ये बात रियलाइज हुई, जो मैसेजेस मैंने उस एक हफ्ते में मिस किए हैं वो इतने भी अहम नहीं थे। शंगीना को चेंग की ये बात अच्छी लगती है। चेंग शंगीना को बाय बोलने के बाद यहाँ से चला जाता है। अब शियन यांग से मिलने के लिए इसके घर पर आता है तो यांग कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। शियन कहता है कि मैंने अपना काम खत्म कर लिया था तो सोचा कि तुमसे मिल लूं। यांग शियन से पूछती है कि क्या तुमने डिनर किया है तो शियन कहता है कि नहीं, बस एक सैंडविच खाया था। यांग कहती है कि फिर मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। शियन हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुम्हें खाना बनाना आता है तो यांग कहती है कि अब तुम मुझे इतना भी अंडर एस्टिमेट मत करो, मैं सिंपल खाना तो बना ही लेती हूँ। यांग नोटिस करती है कि शियन के कॉलर पर कॉफी का दाग लग गया है तो शियन से कहती है कि तुम अपनी शर्ट उतार दो, मैं ये धो देती हूँ। शियन कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है। यांग कहती है कि मैं वैसे भी अपने कपड़े धोने वाली हूँ। अब यांग शियन के लिए डिनर की तैयारी कर रही होती है। नोटिस करती है कि शियन काफी देर से बाहर खड़ा मशीन को ही देखे जा रहा है। यांग शियन के पास आते कहती है कि तुम इतनी देर से मशीन को क्यों देखे जा रहे हो। शियन यांग से कहता है कि हमारे कपड़े साथ धुल रहे हैं, ये देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। ये कहकर शियन यांग को किस करता है। आज फांग शियन को आकर बताता है कि इन्वेस्टमेंट टीम यहाँ पर आ चुकी है और क्या तुम्हें मालूम है कि लीडर कौन है। शियन कहता है कि कौन, तो फांग कहता है कि सोंगजिंग। ये नाम सुनकर शियन हैरान होता है। अब शियन फांग के साथ सोंगजिंग से मिलने के लिए आता कहता है कि काफी टाइम बाद मुलाकात हो रही है। बाकी सब लोग इन दोनों से पूछते हैं कि क्या आप दोनों क्लासमेट थे तो सोंगजिंग कहता है कि हाँ, रोंगचुंग हाई स्कूल में मेरा ट्रांसफर सीनियर ईयर में हुआ था, तभी मेरी मुलाकात शियन और बाकी सबसे हुई थी। बाहर आने के बाद फांग शियन से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमें यांग को इसके बारे में बताना चाहिए या नहीं। शियन के कुछ कहने से पहले ही फांग कहता है कि हमें यांग को नहीं बताना चाहिए। सोंगजिंग का नाम सुनकर उसको अपना माजी याद करके बुरा लगेगा। शियन यांग को ये बताने के लिए मैसेज कर ही रहा होता है लेकिन फांग की बात सुनने के बाद शियन यांग को ये मैसेज नहीं करता। अब ये सब लोग जब सोंगजिंग की टीम के साथ लंच करने के लिए बैठ जाते हैं तो यांग शियन को मैसेज करती है कि मैं तुम्हारे ऑफिस में हूँ, तुम सब लोग कहाँ पर हो। शियन अब यांग के पास आकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यांग ये सवाल सुनकर हैरान होती है, कहती है कि आमतौर पर तो तुम मेरे आने पर बहुत खुश हो जाते हो। शियन कहता है कि मेरी कंपनी में आज कंसल्टिंग टीम आई है और इस टीम का लीडर सोंगजिन है। यांग कहती है कि तो क्या हुआ। शियन कहता है लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आई हो। यांग कहती है कि शियन ने मुझे
लंच के मेन्यू के बारे में बताया था, इसीलिए मैं यहाँ पर फ्री लंच करने के लिए आई हूँ। अब शेन यांग को लेकर कैफेटेरिया आ जाता है। यांग को यहाँ पर देखकर सॉन्गजिन बहुत नर्वस दिखाई दे रहा होता है। कहता है कि काफी टाइम बाद हमारी मुलाकात हो रही है। यांग कहती है कि हाँ। सॉन्गजिन यांग से कहता है कि तुम मेरी शिप पे बैठ जाओ। यांग कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है। ये फांग की जगह पर बैठ जाती है। ये सब लोग लंच कर रहे होते हैं, लेकिन शेन नोटिस करता है कि सॉन्गजिन का सारा ध्यान यांग पर है। सॉन्गजिन यांग को मुंह साफ करने के लिए टिश्यू देता है, तो यांग कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड मेरी मदद कर सकता है। ये शेन को देखते हुए कहती है कि मैं सही कह रही हूँ ना। ये सुनते ही शेन यांग का मुंह साफ करता है और ये देखकर सॉन्गजिन को अच्छा नहीं लगता। वापस ऑफिस आकर फांग शेन से कह रहा होता है कि यांग बहुत स्मार्ट है, उसने तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड कहकर बिल्कुल सही किया। शेन कहते कि क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं और यांग असल में भी। इसकी बात काटते हुए कहता है कि तुम और यांग बेस्ट फ्रेंड्स हो और हमेशा बेस्ट फ्रेंड्स ही रहोगे। यांग शेन को मैसेज करती है कि अब तो हमारे रिलेशनशिप के बारे में सबको मालूम हो गया है ना। शेन कहता है कि नहीं, ये अनाउंसमेंट फेल हो गई है। आज फांग जाओ से मिलने के लिए आया होता है। जाओ फांग से कहता है कि अब तुम लोग ऑफलाइन स्टोर्स खोलने वाले हो, तो हमारा ग्रुप तुम लोगों को फंड्स भी प्रोवाइड करेगा और स्टोर्स भी। फांग कहता है कि बोर्ड मीटिंग के बाद ही मैं आपको कुछ जवाब दे सकता हूँ। आज चेंग और शेंगनीना मिलकर खाना बना रहे होते हैं। शेंगनीना किचन में मसरूफ होती। इतने में चेंग की नजर इसके आईपैड पर पड़ती, तो इसको मालूम होता है कि रोवर की लाइव स्ट्रीम शेंगनीना भी देखती है और अक्सर चेंग को शेंगनीना के ही कमेंट्स अच्छे लगा करते थे। जाओ मिस वे को बताता है कि मैं महसूस कर सकता हूँ कि शेन की कंपनी हमारे प्रपोजल में काफी इंटरेस्टेड है, लेकिन फांग ने मुझसे कहा है कि बोर्ड वोटिंग के बाद ही वो हमें कोई जवाब देगा। मिस वे कहती है कि ये तो अच्छा है। जाओ पूछता है कि हमारा इस बार का गोल क्या है। मिस वे कहती है कि कम से कम 1.5 बिलियन यॉन। डिनर के दौरान शेंगनीना चेंग से कहती है कि मैं एक्ट्रेस इसलिए बनना चाहती थी क्योंकि मुझे लगता था कि आम इंसान सिर्फ एक ही लाइफ जीता है, लेकिन एक्ट्रेसेस डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करके बहुत सारी मुख्तलिफ चीजों को एक्सपीरियंस कर सकती हैं। लेकिन कई बार एक्ट्रेस होने की वजह से आप बहुत बड़ी मुश्किल में भी फंस सकते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि लोग मुझे हर चीज के लिए जज कर सकते हैं, क्या ये ड्रेस मुझ पर अच्छा लग रहा है या नहीं। अगर मैं कोई नया हेयर कट करवा लूं तो इस पर भी मुझे जज किया जाता है कि मुझ पर अच्छा नहीं लग रहा। कई बार तो मुझे समझ नहीं आती कि मुझे इनकी बातों पर ध्यान देना भी चाहिए या नहीं। चेंग शेंगनीना से कहता है कि तुम्हें अपने आप को इन लेबल्स में कैद करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जो भी करना चाहती हो तुम कर सकती हो। ये बात सुनकर शेंगनीना को बहुत अच्छा लगता है। सॉन्गजिन अपने पुराने क्लासमेट्स के साथ लंच पर आया होता है। बातों बातों में सॉन्गजिन से पूछता है कि क्या यांग की शादी हो गई है, तो ये लड़की कहती है कि नहीं, वो अभी तक सिंगल है। जब हम लोग रियूनियन पर मिले थे तो मुझे बता रही थी कि उसकी मॉम हर महीने उसके लिए बहुत सारी ब्लाइंड डेट्स अरेंज करती हैं। इसका दूसरा क्लासमेट कहने लगता है लेकिन यांग शेन के बहुत क्लोज है, तो लड़की कहने लगती है कि ये दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और जहाँ तक मुझे मालूम है शेन की तो गर्लफ्रेंड है, शायद वो एक्ट्रेस है, उसका नाम शेंगनीना है, क्योंकि अभी तक ईश्वर के होम पेज पर शेंगनीना की इन्फॉर्मेशन मौजूद है। अगर वो शेन की गर्लफ्रेंड ना होती तो मुझे नहीं लगता कि शेन अभी तक उसको सपोर्ट कर रहा होता। अब हाई स्कूल का टाइम दिखाया जाता है। टीचर यांग को सॉन्गजिन से इंट्रोड्यूस करवाते कहते हैं कि ये नया ट्रांसफर स्टूडेंट है, तुम इसे जाकर क्लास इंट्रोड्यूस करवा दो। यांग सॉन्गजिन से कहती है कि शायद तुम अपना यूनिफॉर्म लाना भूल गए हो, तुम ऐसा करो कि एकेडमिक ऑफिस जाकर यूनिफॉर्म ले लो। तो सॉन्गजिन कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही सेमेस्टर के लिए आया हूँ, इसलिए मुझे यूनिफॉर्म की जरूरत नहीं है। इसी मोमेंट पर पार्ट 27 खत्म हो जाता है।